प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे आर वर्मा, सहाचार्य समाजशास्त्र SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA भाग 3 के पेपर सेकंड समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिकीकरण के अध्ययन की उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा, आधुनिकीकरण के लक्षण एवं आधार व आधुनिकीकरण के स्तर पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि आधुनिकीकरण के उपागम क्या हैं। आधुनिकीकरण के उपागम को हम मुख्य रूप से आर्थिक, संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक आधार पर समझ सकते हैं। यहाँ हम संरचनात्मक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। आधुनिकीकरण का संबंध सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कुछ विशेष स्वरूपों से है, जैसे राजनीतिक शक्ति में होने वाले परिवर्तन, परिवार एवं विवाह में होने वाले परिवर्तन, जैसी संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन एवं आधुनिक मूल्यों पर आधारित नई वर्ग संरचना आदि ऐसी दशाएं हैं जो आधुनिकीकरण की स्थिति को दिखाने का प्रयास करते हैं। आधुनिकीकरण का यह संरचनात्मक रूप आरंभ में मैक्स वेबर की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि परंपराओं से आधुनिक समाज की ओर होने वाले परिवर्तन सत्ता की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का ही परिणाम है। अर्थात मैक्स वेबर परंपराओं से आधुनिकीकरण की ओर होने वाले बदलाव तथा सत्ता की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। वेबर ने कहा है कि परंपरागत समाज में चमत्कारिक सत्ता की प्रधानता थी, जिसके अंतर्गत राजा की सत्ता कुछ दैवीय विश्वासों पर आधारित थी, परंतु सामाजिक संरचना का रूप जैसे जैसे जटिल और आधुनिक होने लगा, जब चमत्कारी और परंपरागत सत्ता की जगह वैधानिक सत्ता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जिससे सामाजिक संरचना को एक तार्किक रूप दिया जा सके। ऐसे राज्यों में आर्थिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऐसे अधिकारी तंत्र अथवा नौकरशाही व्यवस्था का विकास हुआ जो तार्किक रूप से वैधानिक सत्ता के द्वारा समाज को व्यवस्थित बनाए रख सके। आपने यह स्पष्ट किया कि परंपरा से आधुनिकता की ओर होने वाले परिवर्तन एक ऐसी संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है जिसे सत्ता की प्रकृति के आधार पर ही समझा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने संरचनात्मक उपागम की अवधारणा को विशेष महत्व प्रदान किया और उन्होंने कहा कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत परंपरात्मक सत्ता और परंपरात्मक सत्ता के अंतर्गत भी चमत्कारी सत्ता और चमत्कारी सत्ता से वैधानिक सत्ता एवं वैधानिक सत्ता से समाज में नौकरशाही व्यवस्था आदि में होने वाले परिवर्तन की स्थिति सामान्यतः आधुनिकीकरण की उपागम के आधार पर ही समझी जा सकती है। प्रमुख समाजशास्त्री पार्सेंस भी आधुनिकीकरण के संरचनात्मक उपागम को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। पार्सेंस सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सामाजिक संरचना की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए यह बताते हैं कि परंपरागत सामाजिक संरचना में व्यक्तिवादी ढंग से चिंतन करना एक प्रमुख विशेषता है। ऐसा चिंतन व्यक्ति के अपने बारे में या परिवार, जाति या कबीलों तक ही सीमित होता है। यह व्यक्ति के लक्षण की परिधि बहुत सीमित होती है। परंपरागत सामाजिक संरचना की
दूसरी विशेषता यह है कि व्यक्ति को मिलने वाली ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जिसका निर्धारण उसकी जाति, प्रजाति, लिंग, आयु के आधार पर होता है। इसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। इससे व्यक्ति की योग्यता एवं कुशलता का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अर्थात समाज व्यवस्था के अंतर्गत आयु, लिंग भेद एवं जाति के आधार पर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां प्राप्त होती हैं और यह परिस्थितियां प्रदत्त परिस्थिति की श्रेणी के अंतर्गत मानी जाती हैं। परंतु जहां एक और पार्सेंस ने व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर रागात्मकता को भी विशेष महत्व प्रदान किया है। लोगों के बीच स्थापित होने वाले वे भावनात्मक संबंध हैं जो कुछ विशेष प्रकार की राग अथवा द्वेष पर आधारित होते हैं। इनका संबंध कर्ता की आंतरिक प्रेरणाओं और स्वयं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है। ऐसी स्थिति में सत्तावादी व्यक्ति अपने अधीन काम करने वाले लोगों का चुनाव करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि नियुक्त किए गए व्यक्ति की उसके प्रति श्रद्धा कितनी अधिक है। अर्थात पार्सन्स कहते हैं कि समाज के अंतर्गत केवल प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर ही स्थिति को नहीं समझा जा सकता है, बल्कि रागात्मक स्थिति के आधार पर भी समाज की संरचनात्मक स्थिति को समझने का प्रयास किया जा सकता है। जहां एक और उन्होंने रागात्मक स्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति के साथ साथ मिश्रित प्रकृति को भी विशेष महत्व प्रदान किया है। इस तरह की सामाजिक संरचना अविभेदीकृत होती है जिसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार की धार्मिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक भूमिकाओं का निर्वहन साथ साथ करता है। स्व केंद्रता पर भी पार्सेंस ने अपनी स्थिति को समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति अपने व्यवहार इस भावना के साथ करते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इससे कितना लाभ मिलेगा और इस लोक एवं परलोक में उसकी परिस्थिति में किस प्रकार का सुधार हो सकता है। पार्सेंस ने आधुनिकीकरण के सामाजिक संरचनात्मक प्रतिमानों को सार्वभौमिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। यहाँ हमने आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण उपागम, जिसमें संरचनात्मक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा मैक्स वेबर के विचार एवं पार्सेंस के विचारों के आधार पर की है। अगले वीडियो के अंतर्गत चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।